आज हम हिंदी पाठ्य पुस्तक आरोह में से काव्य का चौथा चैप्टर रघुवीर सहाय पढ़ेंगे, जिनकी कविता है इसमें कैमरे में बंद अपाहिज। तो यहाँ पर जो रघुवीर सहाय का सबसे पहले हम जीवन परिचय के विषय में समझते हैं। जो रघुवीर सहाय थे उनका जन्म है वो सन 1929 में उत्तर प्रदेश के लखनऊ शहर में हुआ था। जो रघुवीर सहाय थे उन्होंने कई संस्थाओं में भी काम किया। वो ऑल इंडिया रेडियो के हिंदी समाचार विभाग से भी वो उनका संबंध रहा। फिर उन्होंने हैदराबाद से निकलने वाली एक पत्रकार थी कल्पना, और उसके बाद में एक दैनिक पत्रिका थी नवभारत टाइम्स, और दिनमान से भी उनका संबंध रहा था। उनका जो देहांत है वो 1990 में दिल्ली में हो गया था। उनकी कई रचनाएं भी हैं, जिनमें सीढ़ियों पर धूप में, आत्महत्या के विरुद्ध, हंसो हंसो जल्दी हंसो, पत्रकारिता, उनकी काफ़ी ऐसी रचनाएं हैं। जो रघुवीर सहाय थे उनकी कविताओं में अनेक चीज़ें ऐसी दिखाई देती हैं, जिनमें जैसे कि हत्या, लूटपाट, आगजनी, राजनीतिक भ्रष्टाचार, छल, कपट, इनकी कविताओं में ये सभी चीज़ें आपको देखने को प्राप्त होंगी। वैसे वे पेशे से पत्रकार थे, फिर वो पत्रकारी के अलावा एक अच्छे कथाकार और कवि भी थे। तो उनकी जो यहाँ पर कविता है कैमरे में बंद अपाहिज, यहाँ पर उन्होंने एक ऐसे ही पत्रकारिता के ऊपर व्यंग किया है। जो समाचार चैनल होते हैं वो क्या करते हैं, उसके ऊपर उन्होंने व्यंग किया है कि वो एक अपाहिज व्यक्ति को लेकर के आते हैं और उसके विषय में बातें करते हैं। क्या कहते हैं, हम दूरदर्शन पर बोलेंगे, हम समर्थ शक्तिवान, हम एक दुर्बल को लाएंगे एक बंद कमरे में। जो दूरदर्शन वाले होते हैं, जो न्यूज़ चैनल वाले होते हैं, या जो समाचार पत्रकार होते हैं, वो क्या करते हैं, दूरदर्शन पर बोलते हैं। वो ऐसा कह रहे हैं कि हम दूरदर्शन पर बोलेंगे, हम समर्थ शक्तिवान। वे अपने आप को क्या मान करके चलते हैं, सबसे ज़्यादा शक्तिशाली मान करके चलते हैं। क्योंकि जो शक्तिशाली वो किस लिए हैं, आपने भी देखा होगा कि लोग बाग हैं ज़्यादातर पत्रकारों से, दूरदर्शन वालों से, न्यूज़ चैनल वालों से कैसे रहते हैं, भयभीत रहते हैं। क्योंकि अगर उन्होंने कुछ भी कहा तो वो क्या करेंगे, उसे वहाँ पर दिखाएंगे। तो इसलिए वो अपने आप को क्या मान करके चलते हैं, समर्थ और शक्तिवान मान करके चलते हैं कि हमारे सामने कोई भी कुछ भी नहीं है। हम एक दुर्बल को लाएंगे एक बंद कमरे में। वो क्या करते हैं, एक दुर्बल व्यक्ति है, जो कमज़ोर व्यक्ति है, उसको ला करके आते हैं, एक बंद कमरे में लेकर के आते हैं। और क्या बातें करते हैं, उससे पूछते हैं, उससे पूछेंगे तो आप क्या अपाहिज हैं। एक ऐसा कमज़ोर व्यक्ति होता है जो कैसा है, अपाहिज होता है। उसकी जो एक आँख है वो खराब होती है। तो उससे पूछते हैं कि आप अपाहिज हैं, जबकि व्यक्ति को दिखाई दे रहा है कि हाँ वो अपाहिज व्यक्ति है। हम किसी व्यक्ति से, लंगड़े व्यक्ति से अगर हम लंगड़ा कहते हैं तो क्या लगता है, उससे बुरा लगता है। तो यहाँ पर भी वो उसी बात को पूछ रहे हैं कि आप अपाहिज हैं, तो आप क्यों अपाहिज हैं। इसका उत्तर कौन दे सकता है, कोई भी नहीं दे सकता है। कोई ना कोई कारण रहे होते हैं, या बचपन में किसी भी कारण से कोई परेशानी हो जाती है, या गर्भ से ही ऐसी कोई परेशानी हो जाती है, तो उसका व्यक्ति क्या उत्तर दे सकता है। तो वो उससे पूछते हैं कि तो आप क्यों अपाहिज हैं, आपका अपाहिजपन तो दुख देता होगा, देता है। फिर वो उससे पूछते हैं क्या तुम्हारा जो अपाहिजपन है, जो आपको परेशानी है, आप जिस समस्या से ग्रसित हैं, क्या आपको ये दुख देता है या देता होगा। कैमरा दिखाओ इसे बड़ा बड़ा। वो अपने कैमरामैन से कहते हैं इसे बड़ा करके दिखाओ, इनका कैसा अपाहिजपन है। फिर उसे बड़ा करके दिखाते हैं और कहते हैं हाँ तो बताइए आपका दुख क्या है। अब जब व्यक्ति किसी भी कारण से अपाहिज है तो उसे कुछ ना कुछ कष्ट तो होता ही होगा, पर क्या कोई व्यक्ति बता सकता है, क्योंकि वो पहले से ही दुखी है, वो क्या बताएगा, और ना ही उसका कोई समाधान कर सकता है। हाँ तो बताइए आपका दुख क्या है, जल्दी बताइए, वह दुख बताइए, बता नहीं पाएगा। वो उससे बार बार इसी बात को पूछते हैं, लेकिन वो अपने दुख को स्पष्ट तक नहीं कर पाता है, नहीं बता पाता है। फिर उससे प्रेशर देते हैं
क्योंकि वो समर्थ हैं, शक्तिवान है, शक्तिशाली है। कि सोचिए, बताइए, सोच करके बताओ, आपको अपाहिज होकर कैसा लगता है? कैसा यानी कैसा लगता है? कि आपको अपाहिज होकर के कैसा लगता है? कैसा यानी कैसा लगता है? मतलब वो उसको एक तरीके से इशारे से बताते हैं कि जिस तरीके से आपको देखने में परेशानी होती है, या आपको चलने में परेशानी होती है, आपको क्या क्या कष्ट होते हैं, इस तरीके से उससे इशारा करते हैं। वो आगे कह भी रहा है, हम खुद इशारे से बताएंगे कि क्या ऐसा, कि इस तरीके से आपको क्या परेशानी होती है, इस तरीके से वो उस पर क्या बनाते हैं, वो एक जोर जबरदस्ती देते हैं। सोचिए, बताइए, थोड़ी कोशिश करिए, सोच करके बताओ, थोड़ी कोशिश करो, शायद आप बता सकें। यह अवसर खो देंगे। आपको ये अवसर प्राप्त हुआ है, ये अवसर आपका निकल गया तो फिर से तुम्हारे दोबारा से आपको ये अवसर प्राप्त नहीं होगा। आप जानते हैं कि कार्यक्रम रोचक बनाने के वास्ते, कि जो न्यूज़ चैनल वाले होते हैं, दूरदर्शन वाले होते हैं, वो कार्यक्रम को रोचक